फर्स्ट डे पे क्या हुआ मेरे, जब मैं फ्रैंकफर्ट से मागडेबर्ग आ रहा था, लेट हो गया एंड मेरा पूरा जर्मनी फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरे को 1 महीना हो गया जर्मनी आके। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरा 1 मंथ एक्सपीरियंस इन जर्मनी कैसा रहा, क्या क्या रियलिटी चेक्स मिले एंड जो एक्सपेक्टेशन हम लोग इंडिया में रखते हैं कि हाँ कि ऐसा होगा ये होगा, वॉज दैट रियल और गलत था। तो उस सब टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में बने रहो गाइस। तो गाइस मैं 2 अप्रैल 2025 को जर्मनी लैंड किया एंड सेम डे मैं फिर फ्रैंकफर्ट लैंड किया था, वहाँ से मागडेबर्ग आ गया था। एंड भाई ऑनेस्टली बोलूँ तो इंडिया से जब हम अपन जर्मनी लैंड किए ना ब्रो, कंप्लीट ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। क्योंकि इंडिया में अपन पूरा गर्मी था एंड यहाँ आते के साथ वो ठंडा ठंडा वेदर, हालत ख़राब हो गया था मेरा तो आते के साथ। क्योंकि मैं एक नॉर्मल टी शर्ट और एक जैकेट डाला हुआ था और जैसे ही फ्रैंकफर्ट लैंड किया एयरपोर्ट के बाहर आए, भाई जो लेवल की ठंड थी। फिर मैंने बैग ओपन किया, अपना हुडी निकाला एंड फिर मैं मागडेबर्ग आया सेकेंड को रात में एंड उसके बाद द जर्नी बिगन। जर्मनी लैंड करते तो सबसे बड़ा टेंशन तो एक होता है ना कि नेटवर्क, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आते के साथ अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई पहुँच गए हैं। तो नेटवर्क नहीं हुआ तो कम्युनिकेट, क्योंकि लैंग्वेज भी डिफरेंट है। तो हम लोगों को इंडिया में ही एक VFS ऑफिस में सिम मिल गया था लिबाड़ा एंड उसके बाद मेरे पास नेटवर्क आ गया था। मैं इंडियन सिम जो था मेरा उसको भी एक्टिवेट कर लिया था, इंटरनेशनल रोमिंग उसमें ऑन कर लिया था, तो आई हैड नेटवर्क। उसके बाद फिर एयरपोर्ट से अपन निकले, यहाँ आए मागडेबर्ग। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे यहाँ पे, उनमें से एक फ्रेंड स्टेशन आ गया था पिक करने के लिए मेरे को। मुझे इंडिया में बहुत लोगों से पता चलता था कि भाई जर्मन पीपल उतना हेल्प नहीं करते हैं या इंटरेक्टिव नहीं होते हैं। हाँ ये चीज़ तो मैं एग्री करूँगा, उतना ज़्यादा वो इंटरेक्टिव नहीं होंगे, बट अगर आप कहीं मुश्किल में हो या कुछ इशू आ रहा है तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। एंड ये मेरे साथ मेरे फर्स्ट डे पे ही एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट डे पे क्या हुआ मेरे, जब मैं फ्रैंकफर्ट से मागडेबर्ग आ रहा था तो मेरी जो फर्स्ट ट्रेन थी ब्राउनश्विक तक, वो ज़्यादा नहीं 15 मिनट लेट हो गया एंड मेरा ब्राउनश्विक से कनेक्टिंग था मागडेबर्ग का। तो जो ट्रेन में मेरे साथ लोग बैठे थे, दे ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग टू हेल्प मी आउट एंड वो लोग जर्मन थे, जर्मनी के लोकल्स थे एंड दे ट्राइड एवरीथिंग बिकॉज लैंग्वेज बैरियर भी था। फिर भी ट्रांसलेटर एंड एवरीथिंग का यूज़ कर करके उन्होंने पूरा हेल्प किया हमारा। सो दे वर सुपर हेल्पफुल भाई। पहले दिन पे इतना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। आते हैं जर्मनी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। आपने वीडियोस में ही देखा कि कितना स्ट्रगल था सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने में, फिर लेटर लेना एंड ऑल। तो फिर मैंने थर्ड को अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करा लिया क्योंकि थर्ड को ही स्लॉट मिल गया था, क्योंकि हम लोग के कॉलेज ने सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से टाई अप कर लिया था कि हमारे स्टूडेंट्स का ईजिली सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो थर्ड को ही सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया। 6 को तारीख को मेरा बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया डॉइचे बैंक में। तो भाई काम बहुत स्मूथली हुआ। तो ये सब चीज़ तो था कि इजी वे में सारे काम होते गए, घूमा भी बहुत। जर्मनी आने के बाद ऑलमोस्ट मैं 4-5 सिटी एक्सप्लोर कर लिया। बर्लिन हो गया मेरा, वुल्सबर्ग हो गया, इवन हैम्बर्ग आई वेंट। तो हैड ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माई यूरोपियन लाइफस्टाइल। एक तो भाई हम लोगों को यहाँ पे डॉइचे वन टिकट मिल जाता है, डॉइचलैंड टिकट मिल जाता है, क्योंकि हम लोग का सेमेस्टर टिकट होता है। उससे आप पूरा जर्मनी फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। एंड मेजरली हम लोग इतना जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम लोग क्योंकि भाई एज अ स्टूडेंट आए तो उतना ज़्यादा एक्सपेंस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। तो डॉइचलैंड टिकट के कारण हम लोग एक्सप्लोर भी बहुत कर रहे हैं, एंड हम लोग का एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है। अगर वही एक्सपेंस हम लोग को करना पड़ता है ट्रैवलिंग पे भी, तो इतना हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते जितना अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि स्टडी लाइफ पे तो भाई यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है जैसे अपने इंडिया में है ना, कि आपका अगर आप MBA कर रहे हो, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है MBA करते हुए इंडिया में, बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फोकस्ड है इंडिया में। तो मेरे फ्रेंड्स को मैं देखता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-5, 6-6 बजे तक क्लासेस होती हैं। और यहाँ पे हम लोगों का दिन में हार्डली एक नहीं तो 2 क्लास होता है, और किसी किसी दिन तो एक भी क्लास नहीं होता। जैसे आज फ्राइडे है, मेरा एक क्लास नहीं है
इवन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे कुछ नहीं है कि आपको कंपलसरी ये सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो आपको डिसाइड करके 8-10 सब्जेक्ट देंगे, वैसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर है आपको पहले सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत अलग था, नया था, क्योंकि आपको खुद से सारे सब्जेक्ट्स के लिए रजिस्टर करना है। कोई भी सब्जेक्ट प्रीसेट नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो खुद से डिसाइड करना है कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट जमेगा या नहीं जमेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मेरा एक सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई आई विल स्विच दिस कोर्स। मैंने कोर्स चेंज किया वो वाला और नया कोर्स ऐड कर लिया। तो ये सब एक चीज़ जो होता है ना, एक स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है यहाँ पे, जो कि बहुत सही चीज़ है। ये होना चाहिए हर जगह पे कि एज अ स्टूडेंट यू हैव द राइट टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी एंड व्हाट सब्जेक्ट यू डोंट वांट टू स्टडी। कि फ्रेंड सर्कल बहुत तगड़ा बन गया, इसलिए ज़्यादा होम सिकनेस फील नहीं हुआ। नहीं तो मुझे लग रहा था भाई कैसे मैनेज करूँगा, नया कंट्री, नया सब कुछ। बट बहुत अच्छा किस्मत कह लो इसको कि आते के साथ ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए यहाँ पे, जिनके साथ मोस्टली टाइम उन्हीं के साथ रहता हूँ मैं। वीडियोस में आपने देखा है, जश है, चिराग है, संकेत इज़ देयर, सबूर इज़ देयर। तो 5-6 बंदे ऐसे हो गए कि भाई बहुत क्लोज ग्रुप हो गया, अच्छा बॉन्डिंग भी बन गया इनके साथ। तो मुझे कभी होम सिकनेस यहाँ पे फील नहीं हुआ उतना। अगर एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो ये चीज़ होता है कि आपका जर्मन बैंक अकाउंट होता नहीं है, तो आपके पास अकाउंट, अपना ब्लॉग अकाउंट एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। जो अपन ने इंडिया में ओपन किया था वो आप आते के साथ एक्टिवेट करने, तो जब तक आपका बैंक अकाउंट खुलेगा नहीं। तो भाई आपको आने के बाद कैश भी चाहिए, तो मैं इंडिया से ही कैरी किया था कैश। मेरा आई गेस फर्स्ट मंथ का अगर मैं बोलूँ एक्सपेंस, रेंट हटा, क्योंकि मैं रेंट पहले ही इंडिया से ही पे कर दिया था, तो मेरा आई गेस 500 to 600 यूरो मेरा एक्सपेंस हुआ। और मैं बेसिकली इंडिया से ही करेंसी अपना एक्सचेंज करा के लाया था यूरो में, और इवन फॉरेक्स कार्ड लाया था मैं, तो उससे मैं अपना सब कुछ एक्सपेंस यहाँ पे कवर अप कर सका। मेरा बैंक अकाउंट तो 6 तारीख को ही खुल गया था, बट मेरा कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग ये सब 24 अप्रैल को डिलीवर हुआ था भाई। ऑलमोस्ट 3 वीक्स मेरा लग गया था। तो उसके कारण में अगर मैं इंडिया से उतना कैश ये सब नहीं लाया होता तो बहुत स्ट्रगल था। इसलिए मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगा एंड स्टूडेंट जो भी आ रहे हो यहाँ, एटलीस्ट ब्रिंग 500 to 1000 यूरो कैश एंड 1000 to 1500 यूरो इन योर फॉरेक्स कार्ड। क्योंकि भाई आप नहीं कह सकते कि आप, क्योंकि आपका अकोमोडेशन अगर टेम्परेरी है तो यहाँ पे केयर ऑफ़ के बेसिस पे वो लोग डिलीवरी नहीं करते हैं लेटर्स, बहुत इशू आता है। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो 2500 तक यूरो लेके आओ, क्योंकि अगर आप आ रहे हो आपको रेंट भी पे करना है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए आप अपना कैश कैरी करो फॉर सेफर साइड रहो, क्योंकि आपके पास ही वो कैश रहना है। ओवरऑल सम अप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं जर्मनी का बोलूँ तो बहुत तगड़ा रहा है। स्टडीज़ के मामले में हो, चाहे वो एक्सप्लोरिंग के मामले में हो, या एक्सपेंस तो ज़्यादा है यहाँ पे भाई। इंडिया के कंपेयर तो बहुत तगड़ा ज़्यादा एक्सपेंस है। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा ग्रोसरी शॉपिंग भी, तो एक्सपेंस तो है भाई। बट फ्रेंड्स भी अच्छे मिले अभी तक। ज़्यादा इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग अपने में लिमिटेड हैं और हम लोग भी जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते हैं किसी के साथ, तो उसके कारण से भी ज़्यादा इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों से नहीं है। बट जितने फ्रेंड्स बने हैं बहुत तगड़े बने हैं। इवन जितने इंटरनेशनल लोगों से या जर्मनी के लोकल पीपल से इंटरेक्शन हुआ, दे ऑल वर वेरी हेल्पफुल, काइंड एंड सपोर्टिव। स्टडीज़ में चाहे बात करें तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोगों को वो हाई इंटेंसिव स्टडी मॉड्यूल का आदत रहा है इंडिया में, जो यहाँ आके मुझे लगता है कि ये वाला स्टडी मॉड्यूल इंडिया में भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके पास खुद के राइट्स हैं कि भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, ये नहीं पढ़ना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उससे स्टूडेंट खुद डिसाइड कर सकता है उसको किस वे में आगे बढ़ना है। दिन में ज़्यादा क्लासेस नहीं होती, तो आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे भी यहाँ पे काम कर सकते हो, जो कि सबसे, क्योंकि आपके स्टडीज़ से ज़्यादा आपके सेल्फ ग्रोथ और स्किल्स मैटर करते हैं व्हेन आप जब जॉब मार्केट में लैंड करते हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये स्टडी मॉडल मेरे को बहुत सूट कर रहा है। आई लाइक स्टडिंग हेयर। मेरे को टाइम, अपने लिए भी टाइम मिल रहा है और सब कुछ कर पा रहा हूँ मैं, तो मेरे को ये स्टडी बहुत अच्छा लगता है। वेर जो कि मैं अपने बैचलर्स के टाइम में मेरे पास इतना स्ट्रेस होता था पढ़ाई का, वो मेरे को अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। और बाकी एक्सप्लोर का भाई तो सब जानते हैं यार, यूरोप इज़ फेमस फॉर द व्यूज़, सीनरीज एंड एवरीथिंग। एंड वो हमने एक्सपीरियंस किया, मैंने लास्ट 1 महीने में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा था। बर्लिन हो, चाहे हैम्बर्ग हो, ल्यूबिक हो या वुल्सबर्ग हो, सब सिटीज़ में एक अलग इंफ्रा होगा, अलग वाइब था सारे सिटीज़ का। जैसे हैम्बर्ग का भाई
इंफ्रा तो बहुत तगड़ा था, ऊपर से पोर्ट एरिया था, ऊपर से पार्टी कल्चर इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ हैम्बर्ग। तो हर सिटी का अपना अपना कुछ डिफरेंस था और हर सिटी को एक्सप्लोर करने में इसी कारण से उतना ही मज़ा भी आया। सो भाई इसी तरह से हम लोग ये वीडियो को सम अप करते हैं। So thank you for watching this video. Stay tuned. Please like, share and subscribe the channel. Keep supporting. 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं भाई, अगला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। भाई प्लीज़ सपोर्ट करो यार, थैंक यू। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर। इस वीडियो के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।